एक गांव में रामू और सीमा नाम के एक पति पत्नी रहते थे। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था। कभी खाने के स्वाद को लेकर तो कभी घर की सफाई पर। दोनों ही बात बात पर बहस करने लगते थे। रामू हमेशा सोचता कि सीमा को उसके काम की इज्जत नहीं है, और सीमा सोचती थी कि रामू उसे समझता नहीं है। एक दिन गांव में एक साधु आए। गांव के लोग साधु से आशीर्वाद लेने और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। रामू और सीमा ने भी सोचा कि क्यों न साधु से सलाह ली जाए। दोनों साधु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्याएं बताई। साधु ने दोनों को धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अगर तुम दोनों मेरी एक बात मानोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। रामू और सीमा ने एक साथ पूछा। कौन सी बात महाराज? साधु बोले, मैं तुम दोनों को एक विशेष जड़ी बूटी देता हूँ, पर इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। जब भी तुम दोनों में झगड़ा होने लगे, तुम इस जड़ी बूटी को पानी में घोलकर पी लेना और फिर थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान बंद रखना। जब तक तुम दोनों शांत ना हो जाओ, तब तक कुछ मत कहना। रामू और सीमा ने उस जड़ी बूटी को ले लिया और साधु का आशीर्वाद लेकर घर लौट आए। कुछ दिन बाद फिर से उनके बीच किसी बात पर झगड़ा होने वाला था। तभी रामू ने साधु की बात याद की और उस जड़ी बूटी को पानी में घोलकर पी लिया। सीमा ने भी वही किया। दोनों ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा और बस एक दूसरे को देखा। थोड़ी ही देर में उनका गुस्सा शांत हो गया और वे दोनों मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। जब भी कोई बहस होने की नौबत आती, दोनों जड़ी बूटी का पानी पी लेते और थोड़ी देर चुप रहते। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े कम होने लगे और एक दूसरे के प्रति उनका आदर और प्रेम बढ़ने लगा। कुछ समय बाद दोनों फिर से साधु के पास गए और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी जड़ी बूटी ने हमारे जीवन को खुशहाल बना दिया। साधु हंसते हुए बोले, बेटा, वह जड़ी बूटी तो साधारण थी। असल में वह सिर्फ तुम्हारी चुप्पी थी जिसने तुम्हारे झगड़े को रोका। जब हम किसी बात पर चुप हो जाते हैं और धैर्य से सोचते हैं, तो कई बार समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। रामू और सीमा ने उस दिन से समझ लिया कि जीवन में संयम और धैर्य से बड़ा कोई गुण नहीं है। दोनों ने ठान लिया कि अब वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। इस तरह उन्होंने सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया।